आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इस समय बात कर रहे हैं CET PG जो कि आपका एग्ज़ाम है उसके रिकॉर्डिंग को लेकर वीडियो बना रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हमने संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला को शुरू किया है। तो संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपको इससे पहले स्त्री प्रत्यय और कृत प्रत्यय को पढ़ा दिया है। जैसे आप लोगों को इससे पहले वाली जो वीडियो इसमें कृत प्रत्यय के अंतर्गत मैंने आपको मतलब प्रत्यय के अंतर्गत आपको 2 भागों में प्रत्यय डिवाइड है, कृत और तद्धित। तो मैंने आपको कृत प्रत्यय पढ़ाया है। आपका कृत प्रत्यय के अंतर्गत 7 प्रकार के कृत प्रत्यय जो होते हैं वो है तव्य, तव्य, अनियर और इसके क्या ड़त और ड़त फिर यत। ये आपको मैंने 7 प्रकार के कृत प्रत्यय पढ़ाए हैं। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तद्धित प्रत्यय। तो उसी को आगे बताते हुए मैं चलता हूँ तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अवयव से जोड़ा जाता है। कृत प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के बाद जोड़े जाते हैं। मतलब अर्थात जो कृत प्रत्यय आपके जो थे वो धातुओं के बाद जोड़े जाते हैं। जो अभी इससे पहले मैं आपको कृत प्रत्यय 7 प्रकार के जो कृत प्रत्यय पढ़ाए थे उनमें जो कृत प्रत्यय थे वो धातुओं से बाद जोड़े जाते हैं। जबकि आपको जो तद्धित प्रत्यय में ऐसा नहीं है। उसमें आप धातु के बाद भी जोड़ सकते हैं और शब्दों के पश्चात भी जोड़ सकते हैं। तो उसी को आगे देखते हुए पहला जो आपका मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय का मन शेष बचता है। मतुप प्रत्यय के अंतर्गत आपका मन शेष बचता है। और मतुप प्रत्यय के अंतर्गत आपको जो मतुप के अंतर्गत मन शेष बचता है उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक एक प्रकार के होते हैं। धन धन मतुप, मतुप का मतलब इसमें शेष आपका क्या बचता है, मन या वान कह सकते हैं। मन की जगह पर आप मन और वान, यह 2 शब्द आपके मतुप प्रत्यय के अंतर्गत बचते हैं। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके पूछा जाता है। अभी आपको पता चलेगा कि वान कैसे हो जाता है। धनवान, ये कई बार पूछा कि धनवान में कौन सा प्रत्यय होता है। तो आपका मतुप प्रत्यय होता है तो ये पुल्लिंग में धनवान हो जाता है, स्त्रीलिंग में धनवंती और नपुंसक लिंग में धनवंत हो जाता है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको बता दीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको ये PDF से भी मिल जाएगी। यदि किसी शब्द के अंत में झय प्रत्याहार हो तो कोई वर्ण ना हो तो मन में के माँ के स्थान पर वाह हो जाता है। मन के माँ के स्थान पर वाह, जैसे शक्ति धन मतुप शक्तिमान हो गया, शक्तिमती, शक्तिमत। अर्थात जहाँ पे मान लास्ट में दिखे, अब मान या वान दिखिए, वहाँ पे आप लोग तुरंत जान जाएंगे कि यहाँ पे मतुप प्रत्यय है। इसी प्रकार बलवान, विद्यावान, हनुमान और श्रीमान, अर्थात शक्ति धन मतुप बराबर शक्तिमान, बल धन मतुप बराबर बलवान, विद्या धन मतुप बराबर विद्यावान, हनुधन मतुप बराबर हनुमान, श्री धन मतुप बराबर श्रीमान। इसी प्रकार श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत, इस प्रकार के आपके मतुप प्रत्यय जोड़ने के पश्चात ये शब्द बन जाते हैं। तो इसमें हमने पहला पढ़ा आपका मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय के अंतर्गत आप लोग याद रख लीजिए कि मतुप प्रत्यय के अंतर्गत आपका मान और वान शेष बचता है। तो आप ये और आपने या उदाहरण देखा कि जैसे ये धनवान, धनवंती, धनवत, शक्ति धन मतुप बराबर पुल्लिंग में आपका शक्तिमान, फिर स्त्रीलिंग में शक्तिमती, फिर नपुंसक लिंग में शक्तिमत हो गया। बलधन मतुप बराबर बलवान, बलवती और बलवत हो गया। विद्याधन मतुप बराबर विद्यावान, विद्यावती और विद्वत हो गया। हनुधन मतुप बराबर हनुमान, हनुमती और हनुमत हो गया। श्रीधन मतुप बराबर श्रीमान, श्रीमती और श्रीमत हो गया। इस प्रकार से ये हो गया। फिर आपका इनी प्रत्यय जो कि इनी ठनव, इसमें आपका क्या शेष बचता है, इन शेष बचता है। इनी प्रत्यय के अंतर्गत आपका इन शेष बचता है। और इसमें इसका कहाँ पे उपयोग जाता है, आकारांत शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे दंड धन इनी, तो डंडी, आपसे ये प्रश्न बहुत बार पूछता है कि दंडी में कौन सा आपका प्रत्यय होता है। तो आप लोग इसको जरूर याद रख लीजिएगा कि दंडी प्रत्यय जो आपका दंडी शब्द है इसमें आपका इनी प्रत्यय प्रयोग हुआ है। डंडी शब्द के अंतर्गत आपका कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो इनी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इसका तीनों रूप में, मतलब जो आपका इनी शब्द है, इनी शब्द का तीनों रूप में आपका बनता है, प्रयोग होता है। अर्थात पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों में इसका इनी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। तो दंड धन इनी बराबर डंडी, डंडिनौ, डंडिन, अर्थात पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, इन तीनों में डंडी, डंडिनौ, डंडिना, इस प्रकार से यह शब्द बने हुए हैं। तो फिर इसी प्रकार धन धन इनी, तो धनी, धनिनौ और धनिन, इस तरह प्रकार से आपकी यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में आपके यह बने हैं। फिर योग धन इनी बराबर योगी, योगिनौ, योगिन, अर्थात देखिए आपके लास्ट में जो
इनी शेष बचता है लास्ट में। इनी जो आपका यहाँ प्रत्यय है इसमें क्या शेष बचता है, लास्ट में आपका इन शेष बचता है। थोड़ा थोड़ा कहीं पे आपका अंतर यहाँ दिख जाता होगा, वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में परिवर्तन की वजह से आपका यह चेंज हो जाता है कि कहीं पे विसर्ग हो जाता है, कहीं पे बड़ा हो जाता है, संधि और आपका संधि का प्रयोग हो जाता है वहाँ पे, संधि विसर्ग और जो अन्य प्रकार के व्याकरण के सूत्र हैं। बट आप लोग इतना याद रखिए कि अभी आपको बेसिक नॉलेज रखना है, ज़्यादा डीपली ज्ञान नहीं रखना है कि इन्हीं प्रत्यय के अंतर्गत आपका इन शेष बचता है। इसी प्रकार जो आपका तीसरा उदाहरण योग धन इन्हीं बराबर योगी, योगिनव, योगिन, ये आपके बन गए। संन्यास धन इन्हीं बराबर सन्यासी, सन्यासिनव और सन्यासिन हो गया। दुख धन इन्हीं, दुख में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग होने पर दुखिन और दुखी शब्द बन गया। इसी प्रकार सुख में इन्हीं शब्द का प्रयोग करने पर सुखिन और सुखी हो गया। गुण में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करने पर गुणीन और गुड़ी शब्द बन गया। फिर इसी प्रकार माला में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करने पर मालिन और मालिनी, मालिन और माली शब्द बना। फिर ज्ञान धन इन्हीं शब्द के बराबर ज्ञानिन और ज्ञानिन। इस प्रकार से आपके यहाँ जो इन्हीं प्रत्यय मैंने देखा, आपको बताया कि इन्हीं प्रत्यय के अंतर्गत इन शब्दों को बताया है। फिर आपका जो अभी तक मैंने आपको मतुप और इन्हीं यह दो प्रत्यय पढ़ाया है। आपको तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत मतुप और इन्हीं, इन दो शब्दों को, इन दो प्रत्ययों को पढ़ाया। तो इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अब आज बात करेंगे तव्यत और तल प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो तव्यत और तल का प्रयोग भाववाचक में प्रयोग किया जाता है। तव्यत और तल का प्रयोग भाववाचक में किया जाता है। तव्य का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है और तल का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। तव्य का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है और तल का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। तव्यत का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है और तल का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। जैसे आपका तव्य और तल प्रत्यय, इसमें कैसे आप पहचानेंगे। एक तो एकत्वम, अर्थात लास्ट में जो आपका ये त्वम त्वस प्रत्यय है, इसमें लास्ट में आपका आप देख लीजिए कि त्वम लास्ट में आपका शेष ही बचा है। क्या शेष बचा है, तो त्वम या त्वम आपका शेष बचा। एक एकत्वम, फिर जहाँ पे तल लगा वहाँ पर एकता हो गया, अर्थात लास्ट में बड़ा ता, तल का बड़ा ताल। आपको 1 मिनट लिख के बता देता हूँ मैं। जो आपका तल प्रत्यय है उसमें आपका लास्ट में त्वम शेष बचता है और जो ता प्रत्यय है आपका, सॉरी 1 मिनट, जो आपका ये त्वा प्रत्यय यानी कि मतलब ये जो त्वा प्रत्यय उसके लास्ट में आपका हर एक उसमें देखिए आपको त्वम शेष बचा हुआ है। और जो ये तल प्रत्यय है आपका, इसमें देखिए आप सब लास्ट में आपका ता शेष बचा सभी प्रत्ययों में। तो एक हो गया तो एकत्वम हो गया। शम में त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो समत्वम हो गया। फिर इसी प्रकार तल प्रत्यय का जो कि स्त्री, आप याद रखिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है और तल प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। तो शम में त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो समत्वम हो गया, तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो समता हो गया। जन में त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो जनत्वम हो गया। इसी प्रकार फिर तल प्रत्यय का जनता हो गया। बंधु में बंधुत्वम हो गया, बंधुता हो गया। देव में हो गया तो देवतम, देवता हो गया। सहाय में सहायत्वम और सहायता, इन शब्दों का प्रयोग हो गया। तो ऊपर के जो 4 प्रत्ययों का हमने देखा, इसके पश्चात हम देखते हैं ठक प्रत्यय का प्रयोग कि ठक प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आगे देखते हैं ये ठक प्रत्यय। तो ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक में, सॉरी 1 मिनट, ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक में किया जाता है। किसमें से किया जाता है, भाववाचक में। और इसमें जो आपका शेष बचता है, क्या शेष बचता है, इक शेष बचता है। क्या शेष बचता है, इक शेष बचता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि किस प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तो इससे आप लोग अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे धर्म में ठक प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो क्या हुआ, धार्मिक। अस्थि में ठक प्रत्यय का प्रयोग आस्तिक। संस्कृति में ठक प्रत्यय का तो सांस्कृतिक। साहित्य में ठक प्रत्यय का साहित्यिक। और लोक में ठक प्रत्यय का लौकिक। दिन में ठक प्रत्यय का दैनिक। इस प्रकार से आपके यहाँ
प्रत्यय ठक प्रत्यय का प्रयोग हुआ। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछता कैसे है, तो जैसे पूछ ले कि धार्मिक में आपका कौन सा प्रत्यय, तो आप बता सकते हैं। देखिए लास्ट में धार्मिक के लास्ट में आपका जो इक प्रत्यय शेष बचता, मतलब इक शब्द शेष बचता है। तो आप लोगों ने अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि ठग प्रत्यय के अंतर्गत क्या शेष बचता है आपको, तो ठग प्रत्यय के अंतर्गत आपका इक शेष बचता है। तो इससे आप बता सकते हैं कि ठग प्रत्यय का प्रयोग धार्मिक में हुआ। इसी प्रकार आस्तिक में भी इक प्रत्यय लास्ट में बचा है। इसी प्रकार सांस्कृतिक, साहित्यिक, लौकिक और ये दैनिक में भी इक प्रत्यय लास्ट में शेष बचा। तो इस इक जहाँ पे इक प्रत्यय शेष बचता है वहाँ पे आपका ठग प्रत्यय का प्रयोग होता था है। और इससे पहले मैंने आपको तय किया था त्वा प्रत्यय के अंतर्गत आपका तम शेष बचता है और तल प्रत्यय के अंतर्गत आपका ता शेष बचता है। इसको मैंने अभी बताया है। और इससे पहले इसके ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था इनी प्रत्यय का इन लास्ट में शेष बचता है। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मतुप प्रत्यय का मन शेष बचता है। ये आपका तद्धित प्रत्यय हुआ। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनमें प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, कि आपकी जो प्रत्यय दिए इन प्रत्ययों में आपकी जो CET PG में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसको मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इनमें से कैसे प्रश्न आए हुए हैं आपके। तो उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको चैनल इसलिए सब्सक्राइब करने को मैं और बेल आइकन नोटिफिकेशन इसलिए ओपन करने को कह रहा हूँ ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और सूचना जल्दी से मिलती रहे। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना तो मत कीजिए, कोई बात नहीं है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।